छत्तीसगढ़ भारत के दिल में बसा हुआ है और भारत का जो दिल है वो बहुत सुंदर है। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है, जंगल है, 44% इज़ द फॉरेस्ट कवर। यहाँ वाटरफॉल्स हैं, पुराने मंदिर हैं, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर, खासकर की ट्राइबल कल्चर है तो बहुत कुछ। पिछले 3 साल में 3 करोड़, आप मुझे बता रहे थे कि पर्यटक, 3 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आए हैं छत्तीसगढ़। लेकिन डज छत्तीसगढ़ सफ़र फ्रॉम अ परसेप्शन प्रॉब्लम? क्योंकि बाहर के लोगों को तो वो एक हेडलाइन दिखती है, माओइस्ट किल्ड सो मेनी पीपल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक परसेप्शन प्रॉब्लम है कि यार ये एक टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है या माओइस्ट इन्फेस्टेड एरिया है, यहाँ ना ही जाओ, खासकर फैमिली के साथ ना ही जाओ तो अच्छा है। देखिए, छत्तीसगढ़ टूरिज्म का टैगलाइन है फुल ऑफ सरप्राइजेस। छत्तीसगढ़ प्रकृति का गढ़ है और प्रकृति ने बहुत अनुपम उपहार छत्तीसगढ़ को दिए हैं। यहाँ 44% फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन की 32% पॉपुलेशन ट्राइबल की है। ट्राइबल का अपना बहुत ही गौरवशाली परंपराएं हैं, उनके नृत्य, उनके संगीत, उनका रहन सहन, उनका खान पान। और उसके बाद प्रकृति ने 7 बड़ी नदियाँ दी हैं। हमारे यहाँ 44% फॉरेस्ट में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं, 1 एलिफेंट रिजर्व है, 1 क्रोकोडाइल पार्क है। तो इतनी सारे फॉरेस्ट की सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़ में है। आपका कहना ठीक है कि एक्सप्लोर नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के डायरेक्शन पे जिस तरीके से काम होना चाहिए था, उसको उस तरीके से काम किया नहीं गया। और हम भी जब दिल्ली जाते थे और कोई लोग मिलते थे तो पूछते थे कि हम अगर रायपुर आएंगे तो एयरपोर्ट से कितने दूर बाद नक्सलाइट मिल जाते हैं। तो ये जो परसेप्शन है इसे बदलना होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट की समस्या केवल साउथ छत्तीसगढ़ बस्तर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के सुदूर इलाकों पर है। बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, जहाँ पर आदिवासी संस्कृति पनपती है, जहाँ पर नियाग्रा के वाटरफॉल से बड़ा चित्रकूट वाटरफॉल है, जो कि करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा है। अभी बरसात में सबसे खूबसूरत दृश्य वहीं देखने को मिलते हैं। कुटुमसर की गुफाएं हैं, जिस कुटुमसर की गुफाओं में अगर आप अंदर घुसते हैं तो उस पूरी गुफाओं में एक आपको लाइम स्टोन के लटकते हुए वो देखेंगे, और उसमें बोलते हैं कि अंधी मछलियां अंदर पलती हैं क्योंकि लाइट नहीं होती वहाँ पर। दंतेश्वरी माँ का मंदिर साउथ बस्तर में है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती के भगवान ने वो किए थे तो उनके दांत वहाँ गिरे थे। तो दंतेश्वरी माता का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। इस तरीके से साउथ बस्तर के जो ट्राइबल कल्चर, संस्कृति, वहाँ के डांस, आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्टेट है जहाँ के ट्राइबल्स जब अपनी शादियाँ करते हैं तो वहाँ एक परंपरा है घोटुल। अब तो ये हमारे बड़े बड़े बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है कि हम एक दूसरे को लड़कियां देखते हैं, लड़के देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर हाँ कहते हैं। पहले तो मदर फादर शादियाँ कर दिए, पर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पुरानी परंपरा है, कई सौ साल पुरानी। घोटुल के रूप में जो नौजवान आदिवासी नौक नियुक्तियाँ रहती हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर रात भर डांस होता है, ट्राइबल डांस होता है, और जिस भी ट्राइबल लड़के या लड़की को कोई लड़की पसंद आती है तो वहाँ उसको प्रपोज करता है वो, और अगर वो एक्सेप्ट करती है तो रिश्ता आगे बनता है और फिर शादियाँ होती हैं। तो सोचिए, ये परंपराएं 300, 400, 500 साल पहले केवल छत्तीसगढ़ में ही है। वैसे ही हमारा साउथ छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर मेन पार्ट जैसी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर घने जंगल हैं, और आपने देखा होगा कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप गाड़ी को बंद कर दें और उल्टा खड़ा कर दें कि वो पहाड़ की तरफ चढ़ने लगती है अपने आप, पानी जो है पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनाए गए हैं। वहाँ तिब्बती सभ्यता, वहाँ पर तिब्बती लोग आके बसे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रकृति का गढ़, बहुत ही खूबसूरत छत्तीसगढ़ है, और इसको कहीं से एक्सप्लोर नहीं किया गया था पिछले 15 सालों में। पर हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को टूरिज्म के, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करी। हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ लैंड लॉक स्टेट है। वी डोंट हैव एनी बिग बॉर्डर वाटर्स। हमारे पास समुद्र तल नहीं है, हमारे पास पहाड़ नहीं है, पर हमारे पास समुद्र जैसा ही एक डैम है, बांगो डैम है, गंगरेल डैम है, जिसमें 40 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर एरिया में पानी भरा हुआ है। तो वो समुद्र जैसा ही लगता है। आपने बस्तर की बात की, और आज से कई साल पहले, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रायपुर में थी, किसी काम के लिए आ रखी थी, और सबने बोला बस्तर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
बट एक एडवाइस ये भी आया था कि जाने की कोशिश मत करना, कमर टूट जाएगी, सड़कें नहीं है वहाँ पर। तो टूरिज्म को डेवलप करने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आता है पहुँचेंगे कैसे, क्या वहाँ सड़कें हैं, चलो पहुँच भी जाएंगे तो क्या वहाँ रहने के लिए जगह है, सेफ है नहीं है। तो आप बस्तर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सब लोग बस्तर की बात करते हैं। देखिए, पहले आज से 15 साल पहले बस्तर जाने के लिए करीब 6 घंटे का समय लगता था जब आप रायपुर से बस्तर जाते थे। आज आप 3.5 घंटे में बस्तर पहुंच जाते हैं बाय रोड। बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है। और केवल बस्तर जगदलपुर ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी आप जाएंगे तो सड़कों का जाल बिछ चुका है। पहले नक्सलाइट सड़कों को उड़ा देते थे, उसमें ब्लास्ट कर देते थे। अब वो गतिविधियां भी पिछले 3-4 सालों से कम हो गई है। बहुत ही कम हो गई है, कोई सड़कें उड़ाई नहीं जा रही है। और अगर आप बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर में कभी भी नक्सलाइट ने भी किसी भी टूरिस्ट को कभी परेशान नहीं किया। और आप बस्तर को देखने का नज़रिया अलग है। वहाँ के ट्राइबल, आप अभी बस्तर जाएंगे, यहाँ से 100 किलोमीटर बाद गंगरेल डैम है धमतरी के पास, वहाँ रुकने की व्यवस्था है। वहाँ से आप फिर 70 किलोमीटर चलेंगे तो काकेर आएगा, काकेर में रुकने की व्यवस्था है, टूरिज्म का मॉडल बना हुआ है। उसके बाद फिर 100 किलोमीटर कोंडा गांव जाएंगे। तो लगभग हर 50-100 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म ने अपने रिसोर्ट्स डेवलप किए हैं, जहाँ पर आके पर्यटक इत्मीनान से रुक सकते हैं। और हमारा जो पर्यटन डिपार्टमेंट है, ऐसे आने वाले टूरिस्ट को यहाँ पे जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी ये है कि अगर आप बस्तर टूर पे ले जाते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम पूरी गाइडलाइन के साथ वहाँ के पुलिस थानों को भी इन्फॉर्म करते हैं कि बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं, आप उनका केवल ध्यान रखिएगा कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और जहाँ के टूर ऑपरेटर्स भी इतना ध्यान रखते हैं कि उनकी सुरक्षा का, उनको अच्छी तरीके से घुमाने की गारंटी हमारे टूर ऑपरेटर्स की होती है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी अटल जी, कि हमने बस्तर की तो बात कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो फोकस है टूरिज्म को लेकर वो क्या है? क्या वो सस्टेनेबल टूरिज्म है, क्या वो इको टूरिज्म है, क्या वो रिलीजियस टूरिज्म है, क्या वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है? फोकस क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में टूरिज्म का जो मेन फोकस है हमारा फॉरेस्ट है। यहाँ पर 44% फॉरेस्ट, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 3 नेशनल पार्क, 3 टाइगर रिजर्व, 1 एलिफेंट रिजर्व। तो आने वाले समय में हम फॉरेस्ट को लेकर ही, वाइल्ड लाइफ को लेकर ही फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल हमारी आदिवासी संस्कृति जो है, हम उसको भी एक टूरिज्म का पार्ट बनाना चाहते हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना शुरू की है। आप सबको मालूम होगा कि भगवान राम का जो ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ है। उसको महाकौशल प्रदेश कहा जाता था। माता कौशल्या यहाँ से ही गई थी। और पूरे देश में और पूरे विश्व में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर चंद्रखुरी है, जहाँ पर माता कौशल्या जी का मंदिर बना हुआ, वो भगवान राम को गोद में लेके बैठी हुई हैं। और ये पौराणिक कथाओं में बहुत सारी ऐसे पौराणिक चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी कथाएं मिली हैं कि भगवान राम के 14 साल के वनवास में उन्होंने 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पर्यटन विभाग को एक नई जिम्मेदारी सौंपी, राम वन गमन पर्यटन परिपथ। ये करीब छत्तीसगढ़ के नॉर्थ कोरिया जिले के सीतामढ़ी, जहाँ कल ही भगवान राम के पूरे उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, हमारा सेंटर बना, कल मुख्यमंत्री जी गए थे। तो वहाँ से भगवान राम छत्तीसगढ़ में एंटर किए थे। और पूरे छत्तीसगढ़ में 2260 किलोमीटर होते हुए जो साउथ छत्तीसगढ़ है, कोंटा, वहाँ रामाराम करके एक जगह है, वहाँ पर भी अवशेष मिले हुए हैं कि वहाँ पर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वहाँ पर रुके थे। और वहाँ से वो साउथ की तरफ, श्रीलंका की तरफ निकले थे। तो उस 2260 किलोमीटर को हम लोग ने विकसित करने का बीड़ा उठाया है। उसमें हमने 75 जगह चिन्हित की हैं जहाँ भगवान राम के, उसमें से अभी 75 and all these 75 places will be developed. Yes, out of 75 फर्स्ट फेज में हमने 10 जगह लिया हुआ था। उसमें से 10 जगह का विकास हो कुछ जगह, उसमें 8 का उद्घाटन, 8वें का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें सीता सबसे बड़ा चंद्रखुरी है। भगवान माता कौशल्या का एक तालाब है, तालाब के बीच में उनका मंदिर है, उसका पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है। रायपुर से 17 किलोमीटर दूर है। दूसरा स्थान जो सीतामढ़ी मैंने आपको बताया, उसके बाद एक रामगढ़ है जगह, जहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं, जहाँ से अवशेष मिलते हैं कि माता सीता यहाँ पर विश्राम करती थी, प्रभु राम यहाँ विश्राम करते थे। पहाड़ी की दूसरी साइड पे ऐसे है कि कैसे कनेक्शन है कि वहाँ पर लक्ष्मण जी रहा करते थे। वहाँ पर कालिदास जी ने अपना महाकाव्य मेघदूत लिखा था, उसके भी वहाँ पर निशान है। एक बहुत बड़ा नाट्यशाला बनी हुई है।
उसके बाद फिर आप सबने अपने रामायण में सुना है कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो वो शिवरी नारायण महानदी के किनारे माता शिवरी नारायण का मंदिर है। वहाँ भगवान राम जब पहुँचे थे तो माता सबरी ने जब उनसे कुछ खाने के लिए मांगा, तो वहाँ अभी भी एक वट वृक्ष है जिसमें जो पत्ते हैं वो दोने के आकार के पत्ते हैं। उसमें भगवान राम को उन्होंने अपने बेर दिए थे। उस जगह को भी पूरा विकसित कर लिया गया है। हाँ। तो अब मेरा आखिरी सवाल, दर्शक जो देख रहे हैं, 3 places to see in छत्तीसगढ़। आपने तो पूरा छत्तीसगढ़ घूमा है, आप टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट। वो 3 places मस्ट सी प्लेसेस इन छत्तीसगढ़। पहला तो मैं कहूँगा कि अब इन 4 सालों बाद आप राम वन गमन पर्यटन परिपथ को घूमिए, ये धार्मिक टूरिज्म की तरफ आपको ले जाएगा। हाँ। दूसरा चित्रकूट जो साउथ बस्तर में है, हाँ। जहाँ नियाग्रा से बड़ा वाटरफॉल अभी आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती नदी में, हाँ। उसको आप देखिए। और तीसरा मैं चाहूँगा कि आप अचानकमार्ग टाइगर रिजर्व आइए, जहाँ पर आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। तो ये 3 स्पॉट जो आपने 3 ही मुझसे मांगे थे, 3 स्पॉट्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ सच में प्रकृति का गढ़ है। चलिए अगली छुट्टी छत्तीसगढ़ में ही फिर जरूर। अटहर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद।